Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 10-gram bullet traveling horizontally at 755 meter per second strikes a stationary target and stops after penetrating 14.5 centimeter into the target. What is the average force of the target on the bullet? Option A given है 1.97 10 raised to 4 Newton. Option B given है 6.26 10 raised to 3 Newton. Option C given है 2.07 10 raised to 5 Newton. Option D is 3.13 10 raised to 4 Newton. So to understand the given question, we can say uh, we must understand the basic understanding of the work energy theorem, right? So work energy theorem may we can write work done by all the forces, that is net force is equals to the change in kinetic energy. ठीक, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो यहाँ पे समझना ये होगा वर्क जब हम लिखते हैं डब्ल्यू नेट, दैट मीन्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वेदर इट इज कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव, वेदर इट इज नॉन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. सो सारे ही को मिला करके वी टेक डब्ल्यू नेट एंड वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है, या तो वो बढ़ाती है या घटाती है. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इट इज काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है सो वर्क डन विल बी नेगेटिव. ठीक है ना. सो अकॉर्डिंगली वी कैन चेक द कंडीशंस एंड फ्रॉम दिस वी कैन ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन टू अस. सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 10 ग्राम की बुलेट है. ठीक है ना. दिस बुलेट इज मूविंग विथ स्पीड हमें गिवन है 755 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द टारगेट और कुछ डिस्टेंस लेट से 14.5 गिवन है हमें सेंटीमीटर के बाद, दिस बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है. वी फाइनल इज जीरो, और ये है हमारी वी इनिशियल. तो यहाँ पे हमें इनिशियल और फाइनल स्पीड क्लियरली वी कैन सी इट इज बिन गिवन टू अस. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज. अब इसके ऊपर जो जो वर्क डन फोर्स कर रही होंगी दैट इज ऑन द बुलेट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, या बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रही होंगी वो सारी चीज़ें. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्क डन कहाँ हुआ है. वर्क डन हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन इट्स हैड व्हेन द बुलेट हैज स्ट्राइक द टारगेट, राइट. सो यहाँ पे जब बुलेट ने टारगेट को स्ट्राइक किया फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बची है हमारे पास. ठीक है. और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज फोर्स. जब बुलेट स्ट्राइक करेगा अंदर सो इट विल एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय द दिस पेनिट्रेटिंग और बाय दिस टारगेट ऑन द बुलेट. ठीक है ना. टारगेट बुलेट के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. जब भी उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो होगी, राइट, वरना उसकी वेलोसिटी ये और अंदर तक चले जाता. ठीक है. सो इसकी वेलोसिटी या बेसिकली हम कहें फोर्स ऑन बुलेट बाय द दिस टारगेट. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बुलेट का अभी भी टुवर्ड्स राइट है. तब भी वो कितना, जब वो एंटर करेगा एट दैट मोमेंट द टारगेट विल स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स ऑन द बुलेट. ठीक है. बट देन टू बुलेट हैज ट्रेवल्ड 14.5 सेंटीमीटर इनसाइड. ठीक है ना. सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है एंड रिपल्सिव फोर्स, और हम कहेंगे फोर्स बाय टारगेट ऑन द बुलेट इज दिस. सो दोनों के बीच का एंगल अगर हम देखें सो इट इज 180 डिग्री. यानी कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा. अब कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 180 को क्या लिखा जाएगा, कॉस 180 विल बी -1. सो ये भी माइनस आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. एंड डिस्टेंस लेट से हम एस मान लेते हैं. सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है. सो हम यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस साइन विल गेट कैंसल आउट. सो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम उसे क्या लिख लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. अगर हम देखें तो 755 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो फाइनली ये जो वैल्यू आएगी एफ की दैट विल बी इक्वल्स टू, ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो हमें बुलेट का मास गिवन है दैट इज इन ग्राम, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केजी. सो 10⁻³ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो फ्रॉम दिस द फाइनल रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1.96 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन. ठीक है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.